नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। आज मैं आपसे गंभीर टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। हमारा हिंदू धर्म बरसों से चला आ रहा है। हिंदू ग्रंथ, हिंदू पुस्तकें, चौपाइयाँ बरसों से हम लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं। अपने घर से, अपने परिवार से, मंदिर में पंडितों से, हर जगह हम लोग ये सब चौपाइयाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। एक व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी का नेता है, प्रसाद मौर्य। उसने कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये ग्रंथ नफरत फैलाता है और इसमें बहुत कुछ गलत लिखा है। इस अनपढ़ गवार जाहिल को कोई ये बताए कि जो लिखी है चौपाइयाँ, क्या उसका अर्थ, क्या उसका मायने तुझे पता है? बचपन से लेकर जवान हो गया यही सब चौपाइयाँ ग्रंथ सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, उसके माँ बाप ने सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, मंदिर में सुना होगा। आज जाके बुढ़ा हो गया तो इस बुढ़ापे में उसको याद आ रहा है कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको बंद होना चाहिए। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है? हाँ, जिस तरीके से रामचरितमानस के लिए खुल के तुम बोल रहे हो कि इसको बंद हो जाना चाहिए बेवजह, अगर प्रसाद मौर्य तुझे खुला चैलेंज देती हूँ, तेरे अंदर रत्ती भर दम होना, टके के कबाड़िए, तेरे अंदर एक पैसे का दम हो तो कुरान के बारे में कह के बता, मुस्लिमों के ग्रंथ कुरान के बारे में बोल के बता, सरदारों के गुरु गोविंद साहिब के बारे में बोल के बता। है हिम्मत? जिसमें सच में गलत है उसके लिए बोलने के लिए तेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, तेरी हवा खिसकती है। कुरान पढ़ी है कभी? कुरान की 24 आयतें कोर्ट की तरफ से बैन कर दी गई हैं। क्यों बैन कर दी गई हैं? क्योंकि उनमें ऐसा खतरनाक कुछ लिखा था जो सोशलिटी समाज के लिए बहुत गलत और बुरा था। जिसमें कि 2 आयतें, सूरा नंबर 5 और सूरा नंबर 9 को पढ़ ले तो तू तो मर ही जाएगा। उसमें क्या लिखा है? सूरत नंबर 9 में क्या लिखा है कि रमज़ान के पवित्र रोज़े जैसे ही समाप्त हों, काफिरों को घेरो, पकड़ो और उनके कत्ल कर दो। वहाँ बैठ कर आके दिखा। गुरु गोविंद सिंह जी का जो गुरुद्वारा है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बारे में कुछ बता, कुछ उल्टा बोल के बता। क्योंकि अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ था। सरदारों के जो निहंग थे उन्होंने एक दलित व्यक्ति जो वही गुरुद्वारे में बैठा था, उसने किताब को हाथ लगा लिया, छू लिया। बस इसी से निहंग बिदक गए। इसी से वो कहने लग गए तुमने जानबूझ करके हमारी किताब को गंदा किया, तुम छूत हो, तुमने हमारी किताब को खराब कर दिया। इसके लिए उसको मुर्गे की तरह उल्टा टांग कर तलवार कपाड़ से उसके छोटे छोटे टुकड़े, वो भी तड़पा के उसको काटा गया। लेकिन तू उनके बारे में नहीं कहेगा, तू कुरान के बारे में नहीं कहेगा, क्योंकि सब जानते हुए भी कि सूरा नंबर 5-9 में क्या लिखा है तू नहीं बोलेगा, क्योंकि तुझे पता है। तूने इधर बोला और तेरा सर तन से जुदा हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में नहीं बोलेगा, गुरुद्वारे के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुझे पता है कि इधर तूने कुछ खराब बोला, उधर कपाड़ और तलवारें निकल कर आएंगी, कब तुझे उठाकर तेरे 36 टुकड़े कर देंगी मुर्गे की तरह टांग के, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं मरा क्यों। अब बचा हिंदू धर्म। आजकल एक फैशन हो गया है, जिसको फेमस होना हो, जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए, वो फटाक से हिंदू धर्म पे कटाक्ष कर देता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों पर, हिंदू देवी देवताओं पर, सब पे कटाक्ष कर देता है। क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो फेमस हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा कर क्यों पा रहे हैं? इसलिए नहीं कि हिंदू बुज़दिल है, इसलिए नहीं कि हिंदू डरपोक है। हिंदू बुज़दिल होता तो आज सलवार पहन करके दूसरी कौम में होता, हिंदू नहीं होता। रगों में बहादुर और वीर पूर्वजों का खून दौड़ रहा है, जिन्होंने तलवारों के डर से तलवारें नहीं पहनी। तो हिंदू कमज़ोर नहीं है, हिंदू दयालु है। हिंदुओं को बचपन से मार काट करना संस्कार नहीं मिले। एक मामूली चींटी भी हमारे पैरों के नीचे आ जाती है तो हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि तुमसे पाप हो गया, तुमने पैर के नीचे चींटी को कुचल दिया, पाप लगेगा तुम्हें, भगवान से माफ़ी मांगो। ये संस्कार हमको बचपन से मिलते हैं। तो काटना मारना कहाँ से करेंगे जब एक चींटी नहीं मार सकते? इसलिए नहीं कि बुज़दिल हैं, इसलिए कि दयालु हैं, इसलिए कि संस्कारी हैं। तो ये कल का आया 2 कौड़ी का समाजवादी पार्टी का नेता सारी जिंदगी रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते आज बुढ़ा हो गया, इसको बुढ़ापे में जाके चौपाई का मतलब आ रहा है कि ये बैंड करो, ये नफरत फैलाती है। अबे 2 कौड़ी के कबाड़िए, अनपढ़ जाहिल गंवार, टके के कबाड़िए तो आजकल नेता बन के बैठे हैं। सब्जी और ठेली लगाने वाले, खोंचे लगाने वाले तो साले नेता बन के बैठे हैं। अक्कल 2 पैसे की नहीं, 4वीं-5वीं क्लास पढ़ के बैठे हुए नेता बन के। और वैसे भी अखिलेश यादव की समाज पार्टी में तो सारे ऐसे जाहिल ही भरे हुए हैं। लेकिन
हिंदुओं को आज इतना टारगेट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि हमको काटना मारना नहीं आता। हम लोग जिस दिन काटना मारना सीख जाएंगे, हमारे यहाँ से कोई ऐसा कट्टर हिंदू निकलेगा जो जिहादी प्रवृत्ति का होगा, जिसके अंदर दिमाग में जिहाद होगा अपने धर्म के लिए, अपने भगवानों के लिए, अपने देवताओं के लिए, उस दिन वो काटना मारना जिस दिन सीख गया तो इस जैसे 2 कौड़ी के सड़क छाप, 2 कौड़ी के नाली के कीड़े सोच समझ के बात करेंगे। अभी तो जिसको देखो उठ के आता है कुछ भी बोल देता। हर समय डिबेट चलती रहती है टीवी में, कभी हमारे ग्रंथों को लेके, कभी हमारे देवताओं को लेके, कभी चौपाइयों को लेके। अबे सारी दुनिया में केवल हमारा ही धर्म बचा है बोलने के लिए। अबे 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाइबल पे बोलो ना। जो धर्म परिवर्तन कराते रहते हैं हिंदुओं का, पैसे का लालच दे के गरीबों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अबे कुरान पे बोलना, जिसमें सिर्फ कत्लो आम और यही सब सिखाया हुआ है। सरदारों के लिए बोलना कुछ, वहां फट जाती है, वहां फटती है बोलने के लिए, क्योंकि पीसेस में आएंगे वापस। हिंदू ही केवल शांति से रहेगा, लेकिन अब शांति बहुत हो गई। समुंदर ने भी जब श्री राम जी को रास्ता नहीं दिया था, विनती की थी, मनाया था, सब कुछ किया था, लेकिन उसने अपने घमंड में राम जी को रास्ता नहीं दिया। अंत में राम जी को अपना बाण उठाना पड़ा, तब उसने रास्ता दिया। ऐसे ही यह 2 कौड़ी के नीच और कबाड़िए हैं। जब तक इनको भी जुटियाया नहीं जाएगा, इनकी भी माँ बहनें एक नहीं की जाएगी, तब तक इनकी ज़बानें अपने काबू में नहीं रहेंगी। बहुत हो गया हिंदू धर्म का, हिंदू ग्रंथों का अपमान। ये कहता है चौपाइयों में ऐसी नफरत फैलाई है। क्या नफरत फैलाई है बताओ? चौपाइयों का मतलब मालूम है? कौन सी नफरत फैलाई है जरा बताओ, कौन सी नफरत की बात करते हो? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यही चौपाई ना? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें कहाँ नफरत है? क्यों बैंड होए? हमको बताओ, इसमें नफरत कहाँ है? हरामी के पिल्लो, इसका मतलब सुनो मुझसे, क्योंकि नीच आदमी जैसा छोटे दिल का और नीच और कपटी होता है, उसके विचार, उसके सोच, उसके शब्द सब उसके हिसाब से होते हैं। ये चौपाइया पढ़ के तूने मतलब इसका उल्टा क्यों निकाला है? क्योंकि तू कमीना, कपटी, जलील और बेगैरत गलीज आदमी है। इसी तरीके का बिहार का एक शिक्षा मंत्री है, चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री। अबे 2 पैसे की शिक्षा नहीं है इसके अंदर। ये बच्चों को क्या शिक्षित करेगा? जैसे मदरसों में बच्चों के अंदर भरा जाता है ना आतंकवाद का, ऐसा ही ये स्कूल में बच्चों के अंदर ग्रंथों और हिंदू धर्म के बारे में ऊट पटांग नहीं सिखाएगा। इसको शिक्षा मंत्री किस कुत्ते ने बनाया? तुरंत इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसको खुद शिक्षा पाने की ज़रूरत है। इसने इतना गंदा बोला है, इस हरामजादे ने बोला है, इस चंद्रशेखर नाम के जलील कुत्ते ने बोला है कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। क्यों जला देना चाहिए? क्यों? क्योंकि तेरी जैसी छोटी नीच सोच का, छोटी बुद्धि का आदमी चौपाइयों का मतलब नहीं जानता। अभी किसी ज्ञानी से पूछ लेता, किसी पढ़े लिखे से पूछता इसका मतलब, अपने ही तरीके से उसका अर्थ निकाल लिया। हाँ, सत्ता के भूखे भेड़ियों, लालची कुत्तों, सत्ता में इतने अंधे हो चुके हो तुम लोग, इतने गिर चुके हो बेगैर तो बेहयाओं। अबे ये तो देश क्या, धर्म क्या, भगवान क्या, भगवान के ग्रंथ क्या। अगर इनको कोई सत्ता की कुर्सी दे देना तो ये तो अपनी माँ बहन बेटियों को भी बेचने से पीछे नहीं रहने वाले। ये वो जलील भूखे कुत्ते हैं कि जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपनी माँ तक को बेच दें, अपनी बेटियों तक को बेच देंगे। ये वैसे नीच हरामजादे बेगैरत लोग हैं। इसने बोला चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब तुझे मैं समझाती हूँ जाहिलो। सुनो, गवार चंद्रशेखर और प्रसाद मौर्य सड़क छाप सुन, अखिलेश यादव की पार्टी के नीच सड़क छाप अनपढ़ सुन। ढोल का मतलब पहले सुन। ढोल का मतलब होता है बजाना, बजाना। जब तक ढोल को जोरदार नहीं बजाया जाता तब तक उसमें से अच्छे सुर नहीं निकलते, अच्छी आवाज़ नहीं निकलती। ढोल का मतलब ये होता है। अब रहा गंवार का मतलब। गंवार का मतलब यहाँ गांव के किसी किसान से, गांव के किसी गंवार या देहाती से नहीं है। गंवार का मतलब है वो इंसान जो ज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान बुद्धि है, फिर भी वो ऊट पटांग, मूर्खतापूर्ण और जाहिलगिरी जैसी बातें कर रहा है, जाहिलों वाले ज्ञान दे रहा है। जैसे प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर, ये हैं शूद्र, ये है गंवार। इन जैसों को ही कहा जाता है गंवार। गंवार का मतलब ये नहीं कि कोई देहाती है, अनपढ़ है, उसको गंवार कह दिया ना। गंवार का मतलब ज्ञानी होते हुए, सब ज्ञान है तुम्हारे अंदर, सब कुछ सीख के बैठे हो, पढ़ के बैठे हो, उसके बावजूद हर चीज़ का उल्टा और गलत मतलब निकाल रहे हो और मूर्खतापूर्ण बातें कह रहे हो, इसका मतलब होता है गंवार।
तीसरा आता है शूद्र। शूद्र का यहाँ मतलब छोटी जात से, नीच जात से या किसी की धर्म से कोई लेना देना नहीं है। शूद्र का मतलब होता है ऐसे लोग जो छोटे और नीच काम करते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना कई बार, कितना नीच आदमी है, उसकी जात को नहीं कहते हैं, कितना नीच आदमी है, कितना गिरा हुआ है। इसका मतलब नहीं कि हम उसकी जात को कह रहे हैं कि वो छोटी जात का है। इसका मतलब हुआ कि उसकी प्रवृत्ति, उसके कर्म को कह रहे हैं हम कि उसने कैसा गंदा काम किया, इसलिए वो कितना नीच आदमी है। उसके कर्मों को टारगेट कर रहे हैं, ना कि उसकी जाति को। इस चौपाई में यही बताया है शूद्र का मतलब। शूद्र का मतलब जैसे डाकू, गुंडे, मवाली, बलात्कारी या आतंकवादी, चोर, उचक्के, ये सब शूद्र हैं। गलत काम करने वालों को शूद्र कहते हैं। मगर इस दलील ने ज़रा से वोटों को हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए दलित और जो छोटी जात के लोग हैं उनको इस चौपाई का गलत मतलब बताया, ताकि उनके वोट हमारी तरफ आ जाए। चाहे देश में आग लग जाए, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। ये वो नीच शूद्र लोग हैं, ये हैं शूद्र। चौथा है पशु। पशु क्यों कहा गया है? यहाँ पशु का मतलब किसी इंसान से नहीं है। पशु का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम लोग जैसे घोड़ा चलाते हैं, घोड़ा चलाते समय घोड़ा इधर उधर अपने मन से कहीं भी चलता रहता है, कभी इधर निकलता है, कभी इधर निकलता है, तो हम लोग लगाम खींचते हैं, चाबुक मारते हैं, जबकि उस घोड़े को बड़े प्यार मोहब्बत से खिला पिला के पाल पोस के बड़ा करते हैं। लेकिन अगर हम उसको चाबुक मारते हैं, थपथपाते हैं, लगाम खींचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उसको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, उसको सही दिशा देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा दंड देते हैं। अगर ये चौपाई में गलत है तो फिर स्कूल भी गलत है, फिर वो कुम्हार भी गलत है जो बर्तन बनाता है, और बर्तन बना के अगर ऐसा कुम्हार बैठ जाए तो बर्तन ऐसा 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 किसी भी शेप में बन जाएगा। लेकिन बर्तन बनाते समय कुम्हार अपने दोनों हाथ रख के थपथपाता रहता है, पीटता रहता है। क्यों पीटता है? उसको भी बोलो कि वो गलत कर रहा है, उसको भी कहो पशु है। वो इसलिए थपथपाता है कि उसका बर्तन खराब ना हो जाए, गलत शेप में ना चला जाए, इसलिए थपथपा के पीटता है कि उसको बहुत सुंदर आकार मिले। ये इस चौपाई का मतलब है। पशु से ये लेना देना है। हाथी चलता है तो महावत उसके मस्तक पे बैठता है और अपने हाथ में एक जज के टाइप का वो लिए रहता है, उससे ठोकता रहता है। इसलिए नहीं कि हाथी को मार रहा है, इसलिए नहीं कि वो हाथी से नफरत करता है। हाथी तो उसने पाल पोस के बड़ा किया बच्चे की तरह, उसको क्यों मार रहा है? इसे मारना पड़ता है क्योंकि पशु की प्रवृत्ति है कि वो कहीं भी भटकता है, कहीं भी चला जाता है, कुछ भी विचार नहीं करता, सोचता नहीं है। इसलिए उसको सही दिशा देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा ठोकना पड़ता है उसके मस्तक पे। इसलिए हाथी महावत के कहने के अनुसार सही दिशा में चलता है। ये है पशु का मतलब चौपाई का। ये चौथा है। पांचवा जिसके ऊपर इसने बकवास की है वो पांचवा शब्द है नारी। यहाँ नारी का मतलब स्त्री नहीं है, यहाँ नारी का मतलब स्त्री से नहीं है। नारी मतलब स्त्री या पुरुष, एक ऐसी नारी, ऐसी स्त्री पुरुष जो छोटी सोच वाले हों, कपटी हों, छल करने वाले हों, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तकलीफें देने वाले हों, अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी बुरा कर जाने वाले हों, जैसे सूर्पनखा, रावण और बहुत सारे ऐसे राक्षस लोग, उनको बोलते हैं। इसमें कोई इसका गलत अर्थ नहीं है। किसी नारी को, किसी स्त्री को नहीं बोला गया है कुछ। यहाँ पर ऐसी नारी को बोला गया है जो जलील हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो, जो दूसरे का बुरा कर रही हो या बुरा कर रहा हो, नुकसान पहुँचा रहा हो किसी को, उसके लिए बोला गया है। तो ये चौपाई में क्या मतलब हुआ? कहाँ गलत दिखा? सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका मतलब इस जाहिल सड़क के कुत्ते से पूछो, ताड़ना, इसने सबको सिखाया है ताड़ना। ताड़ना का मतलब ये नहीं होता कि देखना, घूरना, किसी को गंदी आंखों से देखना। यहाँ ताड़ना से इससे मतलब नहीं है। यहाँ ये एक भोजपुरी अवधी लैंग्वेज है, इसमें ताड़ना का मतलब होता है पीटना। यहाँ ताड़ना से लेना देना है पीटने से, यानी जैसे कुम्हार बर्तन को पीटता है, महावत या जो घोड़ा चलाता है वो घोड़े को चाबुक मार के पीटता है, या फिर जब कोई गलत करता है, कुछ गलत रास्ते पे जाता है, तो उसको भी पीटना धर्म का काम है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, वरना वो गिरता ही चला जाएगा। जब तक किसी अपराध का दंड न दिया जाए तो वो बहुत बड़ा अपराधी बनता है। हर गलती और हर गलत बात का दंड देना ज़रूरी होता है। वो अलग बात है, दंड कभी थोड़ा हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दंड ज़रूरी है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टीचर क्या करते थे? होमवर्क नहीं करके ले जाते थे, हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देते थे, मुर्गा बना देते थे, हाथों पे स्केल मारते थे। तो क्या वो हमसे नफरत करते थे? क्या वो हमको जलील करते थे, छोटी जात का समझ के मारते थे क्या? अरे ये तो इतने नीच लोग हैं कि कल को अगर स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर इनको मार देगा तो कहीं हम छोटी जात के हैं, इसके लिए हमको स्केल मारा। वो टीचर है, शिक्षित कर रहा है तुमको, शिक्षा दे रहा है, गुरु है। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है इसलिए तुम्हें मार रहा है, लेकिन ये तो उसको जात में तब्दील कर देंगे कि हम छोटी जात के हैं इसके लिए मार रहा है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी तो चीप है, नीच है। कहाँ गलत है इस चौपाई में? कहाँ लिखा है किसी को काटो? कहाँ लिखा है पूजा के बाद किसी को मार दो?
ये इबादत है, कहाँ लिखा है? क्यों जला दे रामचरितमानस? कहाँ लिखा है किसी को मार डालो, किसी का खून बहा दो, किसी का कत्ल कर दो? लिखा है? जिसमें लिखा है उसको जाके बोल, है हिम्मत? जिस किताब में है वहां जाके बोल। खबरदार हमारे रामचरितमानस के बारे में एक लफ्ज बोला, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू ग्रंथों के लिए बोला, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोग ने, थक गए सहते सहते। हम लोग का भी दिल दुखता है, हम लोग की भी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, हमारे खून में, हमारी रगों में दौड़ता है। अपने इस धर्म के लिए बड़े बड़े पुरुषों ने, महावीरों ने, महापुरुषों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। बड़े बड़े महापुरुषों ने जंगल जंगल, इतने बड़े राजा हो के, पृथ्वीराज चौहान कहो, महाराणा प्रताप हो, जंगलों में जाकर रहे, घास की रोटियां खाई। हमारे वीरों ने अपने फांसी का फंदा डाल करके रस्सी पे झूल गए। क्या शहीद भगत सिंह, क्या राजगुरु, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या सुभाष चंद्र बोस, सब ने बलियां दी हैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए। और ये कल के दो कौड़ी के नाली के कीड़े, खुद को नेता कहलाने वाले, आज हजारों साल पुराने हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथों की चौपाइयों पे, हिंदू धर्म की किताबों पे उंगली उठाने आए हैं। अगर मेरे सामने प्रसाद मौर्य तूने ये शब्द कहे होते और बिहार के गली के कुत्ते, तेरे को तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी तक नीतीश कुमार ने तेरे को बर्खास्त नहीं किया। ये शब्द तूने मेरे सामने कहे होते तो मुझे जेल भी हो जाती, तो मैं चली जाती, मगर चप्पल निकाल के जो तेरा मुंह तोड़ देती, मार मार के चप्पल तेरा मुंह तोड़ देती, चाहे बाद में जेल जाकर ऐसा सुकून महसूस करती कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसको कहते हैं ढोल बजाना। ये है ढोल बजाना, तेरे जैसों को बजाने को ही ढोल बजाना कहते हैं। हर समय हिंदू धर्म के पीछे, जब देखो डिबेट चल रही है, हिंदू धर्म के भगवानों को लगा लगा करके डिबेटें चल रही है। जब देखो हिंदू धर्म के ग्रंथों पे, लिबरल गैंग देख लो, टुकड़े टुकड़े गैंग देख लो, कोई भी देख लो, कुछ नहीं मिलेगा हिंदू ग्रंथ, हिंदू धर्म। क्यों? लावारिस है ये धर्म, इसका कोई है नहीं क्या? जब देखो भगवानों की मूर्तियां तोड़ देंगे। अबे जाके बाजार तोड़ना, तुम लोग के कलेजा हो तो बाजार तोड़, मस्जिद तोड़, खाली मंदिर तोड़े जाते हैं। जा चर्च में भोंक के बता ये सब, जा किसी गुरुद्वारे में ये बकवास करके बता। और तू तो केवल कैमरे पे ही मस्जिद या कुरान के बारे में एक शब्द बुरा कह के बता। तेरे हलक में हाथ डाल के तेरे अंदर से अंतड़ियां निकाल करके कब चले जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा, या कब तेरी गर्दन तरबूज की तरफ कट करके गटर में पड़ी होगी तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। तू भी जानता है, इसलिए तेरी फटती है, इसलिए तू इन लोग के बारे में नहीं बोलेगा, जानते हुए भी कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन जो धर्म शांति सिखाता है, जो धर्म बलिदान सिखाता है, जो कुर्बानियों की बहुत बड़ी मिसाल है, आदर्श की बहुत बड़ी मिसाल है, उस पर कलंक लगा रहा है। और उससे बड़ी लानत, अबे तू कहीं और क्यों नहीं पैदा हुआ? किसी दूसरे धर्म में पैदा होना था तेरे को, मुस्लिम बन जाता, हमें बुरा नहीं लगता। क्यों? दूसरी जात का है, बोलेगा ही। अबे तू हिंदू होकर के, लानत है तेरे पे, लानत लानत लानत। प्रसाद मौर्य, लानत है। चंद्रशेखर, तेरा तो नाम ही थूकने के लायक तेरे मुंह पे सूट ही नहीं करता। एक चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने खून से सींच करके अपनी बलि दी और जाकर के देश को आज़ाद कराया। एक चंद्रशेखर आज़ाद थे जिनको आज भी हम लोग नमन करते हैं, हजारों, इतने 100 साल के बाद भी उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, दिल में रखते हैं उनको। एक चंद्रशेखर, तेरी माँ ने क्या सोच के तेरा नाम चंद्रशेखर रखा है? कपिए, जलील कमीने, तू शिक्षा मंत्री। अबे तेरे को शिक्षा खुद नहीं है, तू बच्चों को शिक्षा देगा जहरीले सांप। वहाँ पर भी स्कूल में तू यही सब उल्टे पाठ पढ़ाएगा बच्चों को, ऐसे ही धर्म के खिलाफ, ग्रंथों के खिलाफ बकवासें करेगा। तुझे तो तुरंत के तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। बेशर्म, बेगैरत, लानत है तेरे ऊपर हिंदू होने पे। थू है साले, अभी मरेगा ना बुढ़े। जिस कुर्सी के लिए इतना गिर गया है, जिस कुर्सी और सत्ता की भूख में तू इतना अंधा हो गया है कि अपने ही पवित्र ग्रंथ और भगवानों के बारे में ऐसा बोल रहा है, मर के तुझे बुढ़े, तेरी उम्र हो गई है, अब मर के तुझे उसी राम के पास जाना है जिनके बारे में, जिस चौपाइयों के बारे में, रामायण के लिए, रामचरितमानस के लिए तू इतनी बकवासें कर रहा है ना। अब तुझसे ऊपर मरने के बाद ऊपर वाला पूछेगा इसमें क्या गलत था जो नीचे तूने इतना अपमान किया, इसका तुझे जवाब देना वहाँ पड़ेगा। नरक की आग में जलेगा तू, नरक की आग में। और ये प्रसाद मौर्य, अबे थू है, लानत है तेरे पे। वैसे भी समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव थूकने के लायक तो पार्टी है, कोई इसको वोट मत देना। ये शूद्र है, मैं बोल रही हूँ शूद्र, नीच है, मैं बोल रही हूँ नीच। यहाँ नीच से जात से कोई लेना देना नहीं, अभी समझाया ना। फिर भी मोटी बुद्धि, भैंस बुद्धि, अब इसका मतलब तो दूसरा निकाल लेना अपने तरीके से। मगर मेरी नज़र में तू बेगैरत, बेशरम, नीच पार्टी, समाजवादी पार्टी, ओछे पार्टी, नीच पार्टी। बड़ा आया मुख्यमंत्री बनेंगे, सफाद देखो, दिल्ली के सपने में छींचड़े, साले धर्म का पता नहीं, ग्रंथों का पता नहीं, ये देश संभालेंगे। ऐसे ही जैसे आगे लगा रहे हो ना, ऐसे ही देश में पेट्रोल डाल के आग लगाते रहोगे, जो राहुल गांधी कर रहा है वही करोगे। एक राहुल गांधी ने कहा राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, उसकी अम्मा इटालियन, उसने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं था। अभी जब राम जी का अस्तित्व था तब तुम थे क्या कुत्तों? तुमको कैसे मालूम? ऐसे तो जीसस भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो कल्पना में है, क्योंकि अंग्रेजों के तो कोई भगवान थे नहीं, इसलिए उन्होंने एक कार्टून बना के जीसस बना के खड़ा कर दिया कि ये हमारे भगवान है। ऐसे तो जीसस का भी कोई अस्तित्व नहीं है।
ऐसे तो अल्लाह को भी किसी ने नहीं देखा। किसी भी गुरु नानक जी का ये सबका बताते हैं, जैसे हमारे भगवान का, वैसे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी का भी बताते हैं। इनको भी किसी ने नहीं देखा, पूर्वजों ने देखा है। तुम तो नहीं थे ना। तो जो अल्लाह को मानते हैं उनके अपने पूर्वजों ने देखा होगा। जो गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं सरदार, उनके पूर्वजों ने देखा होगा। ऐसे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को हमारे पूर्वजों ने देखा है, वही चलता आ रहा है। तो फिर तू कैसे लालछन लगाता है कि राम जी का अस्तित्व नहीं था? कैसे पता तेरे को? राम सेतु आज से हजारों साल पहले का बना हुआ है, जो कि साइंटिस्टों ने भी बता दिया इस बात के लिए कि कितने हजार साल पुराने से बना हुआ है, और पत्थर आज भी वहाँ राम नाम से तैरते हैं। और तू छोटी जात वालों को भड़का रहा है इस चौपाई के लिए। जूता निकाल के मारूंगी मौर्य, अगर तू मेरे सामने आ गया ना, जूता निकाल के तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगी। हमारे अगर इधर कहीं तू भाषण देने आया ना, मैं मेरे राम की कसम खा के कहती हूँ कि अगर तू यहाँ पर कहीं भाषण देने आया तो मेरा जूता तेरा इंतजार कर रहा है। और चंद्रशेखर भूल के भी इधर मत आना। यहाँ आया ना तो चप्पल और जूतों से तेरा स्वागत करेंगे। उसके बाद जो होता है होने तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि 2 कौड़ी के कीड़ों को मारने की कोई सजा नहीं होती है। साले राम जी को बदनाम कर रहा है, शूद्र नाम से बदनाम कर रहा है। अबे रामायण पढ़ी है, मुसलमान तक जानते हैं पूरी रामायण, जो कि दूसरे मजहब के हैं, फिर भी उनको रामायण के बारे में पता है। तुझे नहीं पता? उस रामायण में राम जी ने भिलनी के जूठे बेर खाए थे, जो कि लक्ष्मण मुंह पर आ रहा था। लक्ष्मण ने बोला भैया आप जूठा खा रहे हैं, और किसका खा रहे हैं? तब राम जी ने कहा था सब मनुष्य एक बराबर है। ऐसा मत बोलो, कोई छोटा बड़ा नहीं है मेरी नज़र में। मैं उसकी भावना और उसके अंतरात्मा को देखता हूँ, उसकी जात, उसके कपड़े, उसका रहन सहन, वो कहाँ रहता है मुझे कोई मतलब नहीं। वो भिल्ली ने इतने प्यार से सुबह से वो तैयारी कर रही है, मेरे लिए बेर तोड़े हैं, चख के मुझे इसलिए दे रही है कि कहीं कोई मेरा मुंह में कड़वा ना बेर आ जाए। जूठा करके नहीं दे रही है। मैं उस भावना को देखता हूँ कि वो क्यों काट के पहले खुद खाती है फिर मुझे देती है, ताकि मुझे कोई बेर कड़वा ना मिल जाए। उस भावना को देखो। ये हमारे श्री राम जी ने कहा था, ये हमारे महान श्री राम जी ने कहा था, आदर्श राम जी ने कहा था। 2 टके के कबाड़ियों, तुम राम की छवि को धूमिल करोगे, तुम हमारे ग्रंथों को धूमिल करोगे। अबे तेरे जैसे सैकड़ों आए, सैकड़ों चले गए। 5000 साल से भी पुराना हिंदू धर्म है। मिटने वाले मिट गए, मर के निकल गए। हिंदू धर्म कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कोई माई के लाल में दम नहीं है हमारे धर्म को कुछ उखाड़ सके, क्योंकि हम जैसे लोग जब तक जिंदा हैं हिंदू धर्म का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। समझे कबाड़िए? नमस्कार। अगर भाइयों बहनों आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, सम्मानित लगा हो, या मेरी कही हुई बातें, मेरे कहे हुए तर्क आपको सही लगे हों, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।